समझो, जो तुम्हारे आंगन में 2 ही बालक हैं, आज देखो सर्वनिष्ठा के आंगन में 3-3 बालक हैं, लेकिन आज तक हमने उन्हें कभी लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा। रोटी खाए रहे, देवयानी ने कही का 3 उठाए गम से थाली और उठा करके थाली को अलग रख दिया, बोले जाओ मैं ही खाओ। हाँ, और कहा है कि धोखा खाई औरत को और चोट खाई नागिन को भगवान भी नहीं मना पाते। आज ये औरत जली हुई दौड़ी दौड़ी अपने पिता शुक्राचार्य के पास में जाकर के गिड़गिड़ाने लगी, पिताजी पिताजी। बोले क्या हुआ पिताजी पिताजी? बोले हुआ क्या, तुमने मना किया था उससे बात मत करना। बोले बोले नहीं, हमारे तो 2 ही लगाए, बस सौदे के 3-3 खेल रहे 3। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारा कहना उन्होंने टाल दिया। ब्राह्मण को क्रोध आया है बुजुर्गों, और आज अंजलि में जल लिया और जल लेकर के श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बोले सुन धूर्त राजा, सुन, तुझको खा जाए। अरे औरत की न तो में शक्ति रहे, तो पे तुरंत बुढ़ापा आ जाए। वचनों को तोड़ दिया। मैंने तुझे समझाया था कि उससे बात नहीं करना है, लेकिन तू नहीं माना। हाँ, औरत की न तो में शक्ति रहे, तो पे तुरंत बुढ़ापा जाए। श्राप दिया कि वो माया मद के दीवाने, तेरा मद तुझको खा जाए। औरत की न तो में शक्ति रहे, तो पे तुरंत बुढ़ापा आ जाए। सोई राजा बूढ़े होएंगे, सन की तरह बाल सफेद, मुंह पोपलो होएगा, वो बत्तीसी घुस गई पेट में, कमर झुक के कमान बन गई। लौट के मेरे भैया देवयानी घरे गई, घरे तो कहा देखो आंगन से बाहर, दरवाजे के बाहर एक खटोला पड़ो है, और आराम से डोकर बाई पे बैठे, और जब बाई पे बैठे खांसी खुर्रा ने अड्डा बना जमाया है, सिर हिला मुंह पोपला बनाया है। सुजाए के देवयानी बोली, अरे बुढ़े, महाराज जयाति बोले किसको बुढ़ा बोल रही हो? बोले आपको, बुढ़े को बुढ़ा कह रही हो। बोले हम बुढ़े नहीं हैं। देवयानी बोली आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, आप तो बूढ़े नौजवान हो ना। हाँ, हमें नौजवान कहना था, आपसे बूढ़े को बूढ़ा काहे को कहना था। हाँ, सारी जमीन जायदाद बच्चों के नाम लिखा दी होगी, घर वालों ने भगा दिया होगा, हमारा दरवाजा देख लिया, अड्डा यहाँ आके जमा लो सब। हाँ, उड़ा क्या? महाराज यात्री बोले तेरे दिमाग को ठिकाने ना है, किससे बात कर रही है तू? अरे हम तेरे पति हैं, पति। देवयानी बोली अबे बनवाओ पति, अबे बनवाओ। बोले नहीं, तो मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति तो अंदर है, जवान है, तंदुरुस्त है, ये है वो है। बोले नहीं, मैं तेरा पति हूं। जब विश्वास हुआ कि पति है, तो बोले महाराज ये दशा कैसे है गई? बोले अरे तो बूढ़े ही भाई, एक काम करने, एक बार पापा के जो रहो चली जा, सो की फक्का से प्राणी नहीं खरीदा रही। हाँ,
बोले महाराज बूढ़े पिताजी ने कर दिए। देखो भैया एक बात होता है, बुढ़ापे में खुआरी के सिवा कुछ ना होता है। जिन पे जवानी है वे समझते नहीं, और जिन पे बुढ़ापो है वे बेचारे मजबूर है। जवानी वाले सोचते बोले हमारे सामने हमें कोई ना है, लेकिन कहना है नौजवानों पाए के जवानी प्यारे इतना ठलावे मती ना, आवे वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे, और बैठत में खटिया की पार्टी पे रहे वो हाथ, बेटा चालत में लठिया के लाले पड़ जाए। हाँ, किसी ने ठीक ही कहा है कि तो पे सदा न रहे जवानी। अच्छा, हाँ, कि तो पे सदा न रहे जवानी, काहे ऐठो मरो जाए जवानी